वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हम सब पे, दुनिया पे, हमारे मुल्क पे रहमत फरमाए, दरगुज़र और अफ़ू फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें अमल सालेह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उसके साथ ही आपसे मैं अपने चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट ऑन यूट्यूब के लिए दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, व्यू और लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम, ताकि ये कानूनी मालूमात सब लोगों तक पहुँचें, उनको हासिल हों। कभी कोई ज़रूरत पड़ती है, कोई मसला बनता है तो उनको पता होना चाहिए कि इसका सतही इल्म उनके पास होना चाहिए, कानून उनके लिए क्या दाद रसी मुहैया कर सकता है और वो दाद रसी हासिल करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा। सिविल प्रोसीजर कोड पे बात हो रही है। आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वजूहात हमारी दरख्वास्त की वापसी की कि क्यों वापस हुई हैं और किन वजूहात की बिना पर हमारी दरख्वास्त जो हमने दायर की है, मुकदमा दायर किया है, प्लेंट जो हमने अदालत में दी है दाद रसी के लिए, वो क्यों वापस हुई है, क्यों रिजेक्ट हुई है। तो कानून कहता है कि आपकी इस प्लेंट में ये कमी बेशी रह गई है, उसको पूरा करें, ये गलतियां रह गई हैं, उनको दूर करें, तो तब आपकी दाद रसी जो आपने क्लेम की है वो आपको हासिल होगी। तो उसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 CPC हमारी रहनुमाई करता है। तो आपको पहले बताता चलूँ कि ये बिफोर द जजमेंट, फाजल जज अदालत अपना फ़ैसला जजमेंट अनाउंस करने से पहले आपकी दरख्वास्त जेन्युइन रीज़न्स की बिना पे वापस कर सकती है। उसके लिए अप्लेंट कैन बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ द सूट एंड इवन बाय द एपीलेट कोर्ट। अगर एपीलेट कोर्ट में भी है तब भी रिजेक्ट हो सकती है। इट मे इवन रिजेक्टेड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल बट बिफोर द जजमेंट। ट्रायल के नताइज सामने आने के बाद मगर जजमेंट अनाउंसमेंट से पहले आपकी रिटर्न हो सकती है, वो प्लेंट दरख्वास्त वापस हो सकती है। उसके लिए रीज़न जो हैं वो फाजल जज अदालत उस पर राइट डाउन करेंगे। तो वो रीज़न्स क्या है, या उसमें आपने एडिशनल फ़ीस कोड भी लगाई हुई है, या प्रॉपर स्टैम्प्ड पेपर पे आपने अपनी वो प्लेंट ने दी, कोर्ट फीस अदा नहीं की। ग्राउंड्स गिवन ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कि उसमें आपने काज ऑफ एक्शन नहीं लिखा, वजह अनाद बयान नहीं की, जो आप रिलीफ क्लेम कर रहे हैं दाद रसी के लिए, जो आप दाद रसी हासिल करना चाहते हैं वो अंडर वैल्यूड है, वो मुनासिब और प्रॉपर तरीके से वैल्यू नहीं हुई उसकी। तो दाद रसी इतनी बनती है, इतनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। प्लेंटिफ ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट टू करेक्ट द वैल्यूएशन विद इन a time which is fixed by the court fails to do, या जो वो मुद्दई है उसको अदालत ने कहा है, ऑर्डर किया है, लिखा है कि भाई आप इतने वक्त के अंदर अंदर इस गलती को दूर करें, और वो दूर नहीं कर पाता है। मुद्दई उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए, जो अदालत ने उसे इजाज़त दी है, टाइम अलाउ किया है, उसके अंदर अंदर रहते हुए वो अपनी उस प्लेंट की करेक्शन नहीं कर पाता। तो वो प्लेंट, वो दरख्वास्त आपकी, जो मुद्दई की दरख्वास्त
वापस हो जाए या मुनासिब सफिशेंटली स्टैम्प पेपर पे वो दरख्वास्त दायर नहीं की गई। वेयर द रिलीफ क्लेम इज़ प्रॉपरली वैल्यूड बट द प्लेंट इज़ रिटन अपॉन पेपर इनसफिशेंटली स्टैम्प, जो उस पर कोर्ट फीस उस स्टैम्प पेपर वो इनसफिशेंट थी उसकी वैल्यू, एंड द प्लेंटिफ ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट ने उससे रिक्वायर भी किया है कि इसको मुनासिब स्टैम्प सफिशेंट स्टैम्प पेपर्स पे ला के जमा करवाएं। सप्लाई द रिक्विजिट स्टैम्प पेपर विद इन अ टाइम टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट फेल्स टू डू, वो नहीं कर पाता तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगी। वैल्यू उसने प्रॉपर से लिखी है मगर जिस पेपर पे लिखी है, जो कोर्ट के पेपर हैं, रिक्वायरमेंट है कोर्ट की स्टैम्प पेपर, उस पे नहीं प्रॉपरली ले, वो वैल्यू स्टैम्प पेपर जो है इनसफिशेंट वैल्यू का है, तो तब भी वो रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर टाइम बार्ड है, वेयर द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट इन द प्लेंट टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, या जो वो मुकदमा दायर किया गया है दादरसी के लिए, रिलीफ के लिए क्लेम किया गया है, वो उसका टाइम कानूनी किसी भी लॉ के तहत ख़त्म हो चुका है, तो वो दरख्वास्त वापस हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये रीज़न्स हो। इसके लिए मैं आपको केस रेफरेंस दूंगा, एक PLD 1968 कराची का है, पेज 107। द कोर्ट कैन आल्सो रिजेक्ट प्लेंट सो मोटो। सो मोटो हर इंसान को, आदमी को पता है कि वो जो बंदा खुद एक्शन लेता है सोच के, कि जज ने सो मोटो एक्शन ले लिया है कि जब आवाम या रेलिवेंट एजेंसीज प्रॉपर स्टाफ अदारे काम नहीं कर रहे, तो वो कानून फिर उसको आज खुद सो मोटो एक्शन लेता है। उसके अलावा ये भी है कि वो आपकी जो प्लेंट जमा करवाई है, दरख्वास्त दी है, उसका कुछ हिस्सा रिजेक्ट भी हो सकता है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन पार्ट, कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट द प्लेंट इन पार्ट, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मगर यहाँ पे उसने लिखा है कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट प्लेंट इन पार्ट। इंडियन लॉ रेवेन्यू पेज 29, ऑल इंडिया पेज 325। अब मैं बताऊंगा आपको इस ऑर्डर 7 और रूल 11 का मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट। वो एक केस रेफरेंस के हवाले से बताता हूँ। केस है 2004 CLJ पेज 172। The object of order 7 rule 11 is that the incompetent suits should not be allowed to further incompetent legal proceedings, के इस ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इनकॉम्पिटेंट सूट यानी कि नुक्स वाले मुकदमात जिनमें कोई कमी बेशी है, डिस्क्रिपेंसी है, किसी भी वजह से जो कानून की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही वो दरख्वास्त, तो वो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो सकती है। ये था मेरा आज का मौजू। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम कोई कमी बेशी करेंगे अपनी दरख्वास्त में, तो हमारी जो दरख्वास्त है किसी भी स्टेज पे बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट वो रिजेक्ट हो सकती है। वो किस ऑर्डर के तहत रिजेक्ट होती है? वो ऑर्डर 7 रूल 11 भी है, रूल 10 भी है, सिविल प्रोसीजर कोड। अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।